मन हट जाए तो सुख गया, बुद्धि के रहते। हमारे पास बुद्धि है ही नहीं, तो इसीलिए विद्या कहा। शास्त्र दृष्टि से आम आदमी बुद्धि को बुद्धि ही, वो तो इस सत्य को जान लेने वाला, पुरुषोत्तम का स्मरण वाला, क्षर अक्षर से चित स्वरूप स्मरण करने वाले तद बुद्धवा बुद्धिमान है। इसके पहले बुद्धिमान है। गीता से उपनिषद की वैज्ञानिक की बुद्धि सूक्ष्म है, चिंतन है बहुत, पर गीता की दृष्टि से वैज्ञानिक बुद्धिमान नहीं है, भी बुद्धिमान नहीं है। इसका मतलब मूर्ख नहीं है, ये ध्यान रखना। मन इंद्रियों से मुक्त बुद्धि देता है, अध्यात्म है, उपनिषद है, भागवत या संतों की कथा, वो हमको बुद्धिमान कहो। दो बुद्धि उनका अलग, शास्त्र की भाषा में विकास होता है, वह अपरा है। जिससे आत्मानुभव होता है वो परा है। बुद्धि ही दो हैं, अपरा बुद्धि और परा बुद्धि। संसार उपयोग कराने वाली बुद्धि विकास करने अपरा है, और मैं ब्रह्म हूँ, चैतन्य हूँ, मरण रहित हूँ, संसार का प्रभाव मुझ में नहीं, मन में है। इंद्रियों द्वारा हमारा मन सुख भोगता है, मन न रहने पर सुख दुख नहीं रहता, चाहे बुद्धि नहीं रहे, होश बना रहे। इसलिए बुद्धि विद्या या विमुक्तये, विद्या है जो मुक्ति दे, अविद्या है जो व्यवहार की कुशलता दे। व्यवहारिक सभी कुशलताओं का नाम अविद्या भी है, लौकिक बुद्धि का है। शास्त्र की भाषा ऐसी सुनकर कई संसारी लोग बुरा मानेंगे, उसको अविद्या है। सांसारिक ज्ञान को अविद्या, आत्मज्ञान को विद्या। विद्या या विमुक्तये, विद्या जिससे मुक्ति मिलती है। अविद्या अर्थात लौकिक विद्या, जिससे व्यवहार चलाने की अच्छी अक्ल आती है। जिसके पास यह भी न हो, व्यवहार को भी ठीक चलाने की सूझबूझ न हो, छोटी छोटी बातों में उलझे, उसको बुद्धि भी नहीं कहना चाहिए, दुर्बुद्धि कहना चाहिए। आम लोगों के पास दुर्बुद्धि है, जो अपना ही व्यवहारिक हित भी न करे। जहाँ छोटी बातों में तलाक की नौबत आए, घर नरक बन जाए, बुद्धि भी क्या है। जो अपना भविष्य न देखे, नशे के चक्कर में हो, उन्नति करते हुए कम से कम अपना परिवार समाज ना बिगाड़े, तो उसको बुद्धिमान कहें, कोई हर्ज नहीं है। पर जो सब चौपट करता जाता है, उसको भी, और धन भी कमा रहा है। कई धन कमाने वाले की पत्नियां जानती हैं, और कई योग्य पढ़ी लिखी पत्नियों की पति जानते हैं, इतनी बुद्धिमान है। तो जिनको व्यवहार भी ठीक से चलाना नहीं आता, उसको बुद्धि कैसे कहे। व्यवहार की उन्नति और व्यवहार ठीक चलाना आए, उसे बुद्धि कहते हैं। और जिसे आत्मा का बोध हो जाए और शांति को, मुक्ति को, जन्म मरण
खेद से मुक्त हो जाए उसको सचमुच वाइस विजडम स्थित प्रज्ञ ज्ञानी कहते हैं। अब ज्ञानी बिना बुद्धि के नहीं हो सकता। ज्ञानी बुद्धि और अज्ञानी भी बुद्धि, भ्रमित भी बुद्धि। रस्सी में सांप दिखे तो भी बुद्धि, और रस्सी रस्सी दिखे, माने दिखाई तो मन बुद्धि इंद्रियों से ही पड़ेगा। तो जितने भी ज्ञान हैं उनमें निर्णय तो बुद्धि ही करती है। यह सांप है, आंखों से देखा, अंधेरे के कारण नहीं दिखा, सर्प दिखा, बुद्धि ने मान लिया कि सांप है। आपको भूख में भोजन अच्छा लगा, आपने भोजन में आनंद मान लिया। आपको गरीबी में धन मिला, धन में सुख मान लिया। और इसी बेवकूफी के कारण बहुत धनी बने, कमाते गए, धन बढ़ गया, सुख बढ़ा ही नहीं। यदि सुख धन के अनुपात में बढ़ता तो धनियों के पास सुख का भंडार होता। धन में सुख मान लेना ये मन और इंद्रियों के अनुभव हैं। ठंडी में कपड़े में सुख है, सचमुच है। अब हमारी बुद्धि कपड़ों को सुख मान बैठे और गर्मियों में भी लादे फिरे। ऐसी कहानियां हैं कि एक के गुरुजी ठंडी तो खूब गरम गरम पानी से नहलाया, गरम गरम कपड़े पहनाए। तो दूसरे भाई की आपस में हो गई थी भाई भाई की लड़ाई। अब लड़ाई हो जाए तो फिर सब काम का बंटवारा हो ही जाता है। उन्होंने सोचा हमारे गुरुजी आएंगे, हम भी ठीक सेवा करें। अब वो आ गए गर्मी में, उसके गुरुजी। तब उनको बड़ा गुरुजी खुश, हम भी गुरुजी को खुश कर लें। ये चुटकुले बड़े लगते मूर्खता के हैं, लेकिन ऐसा है दुनिया में आदमी जो मूर्ख नहीं है। क्या ये जिंदगी में घटता नहीं है? जवानी में पत्नी अच्छी थी तो बुढ़ापे में एक और ले जाओ। भाई ये अनुभूतियां तो परिस्थिति जन्य है। आवश्यकता से कुछ चीजें अच्छी लगने लगती हैं। अब उस आवश्यकता के कारण आपके दिमाग में भ्रम पैदा हो जाता है। मान की प्रबल इच्छा होने से पद में सुख भासने लगता है। पद में है क्या? इसीलिए ज्ञानी राज्य छोड़ देते हैं, जिज्ञासु राजा राज्य छोड़ देते हैं जिसके पाने के लिए। इसका मतलब राजा बुद्धू है। यदि ज्ञानी है तो राज्य में फंसा ही नहीं, उसे छोड़ने की जरूरत नहीं है। पर यदि राजा बन करके सुखी है, राजा बन के, तो जाने वाला है। तो ज्यादा अच्छा है कि समय गवाए और बाद में राज जाए तो राज्य छोड़ करके जो पाना चाहिए पाए। यदि शरीर को सुख और जीवन मानकर खुश है, बुरा नहीं है, पर है मूर्ख है। हम लोग खुश आदमी को समझदार नहीं मानते। आजकल तो दुर्भाग्य से खुश करना भी बहुत बड़ी बात हो गई। इसलिए योगासन में ताली बजा के हंसाया जाता है, क्योंकि आज तो हंसना भी दुर्लभ है। वो भी फ्री नहीं है तुम्हारे पास, हंसना भी मुफ्त का नहीं है। हंस भी नहीं सकते, जबकि हंसाना क्या है? हम लोग तो कहते हैं ज्यादा हंसना मूर्खों का काम है। मेरे गुरुदेव तो हंसने को बड़ा चिढ़ते थे। बुरा नहीं, हंसना अच्छा है, पर ध्यान रखना जो टेंशन में हैं, दुखी हैं, मुंह लटकाए हैं, बोल नहीं सकते पड़ोसी आपस में, तो कोई ऐसी बात करो कि हंस जाए। कम से कम दुखी का दुख जाए। पर जिनको कोई दुख ही नहीं है, चिंता ही नहीं है, उन्हें क्या हंसाओगे? क्यों हंसाओगे? क्यों हंसे हो? इसी तरह से जो जीवन में देह को ही मैं मानकर जी रहे हैं, जिन्हें मौत सता रही है,
उन्हें तो बच जाओगे इतना ही कह दो। मरने की नौबत हो, हॉस्पिटल में हो, और तुम्हें कोई इतना ही कह दे ठीक हो जाओ, और डॉक्टर कह दे, संत कह दे जो भरोसे का, इतना कह दे कि तुम ठीक हो जाओगे, तो राहत नहीं मिलती। तो ये बुरी बात नहीं है, किसी बीमार को, मरते को ऐसा कहकर थोड़ा खुश करना बुरा नहीं है। पर हमारे यहाँ तो ये कहते हैं कि तुम मरोगे, ये सुनाना शुरू करो। असल में हम लोग खिलाड़ी हो गए, इसलिए तुम्हारे मन कह करके लाभ उठा रहे हैं। नहीं, सीधा कहना चाहिए तुम कर लो बचने वाले। जो सच है बता दो, काहे छिपाते हो। मंदिर जाने से बच जाओगे, प्रवचन हम सुनोगे तो बच जाओगे। बचने का क्या अर्थ है? यदि बच भी जाओगे तो बचने का अर्थ क्या है? जो आप समझते हैं कि गुरुजी हमको बचा लेंगे, क्या ये आपकी समझ है? और ग्रंथों की है, संत बचा लेते हैं, ये भी सही है, पर कैसे बचाते हैं उस पर तो ध्यान दो। हमको गुरुजी ने बचाया है, दर्द से नहीं बचाया, बुढ़ापे से नहीं बचाया, भूख से नहीं बचाया, फिर कह रहे हैं इससे गुरुजी ने हमें नहीं बचाया, देह छोड़ने से नहीं बचाया। और ये बुद्धि भी है, पर अभी तक जो बुद्धि थी उस बुद्धि से भी बचाया। ये बुद्धि जो व्यवहार चलाती है, ये परमार्थ के लिए नहीं, परमार्थ बुद्धि भगवान देते ही नहीं है। फिर सुन लो, जरा बुरा लगेगा, भगवान अभी तक किसी को बुद्धि नहीं देते, और जो दे के भेजते हैं वो काम चलाऊ दे के भेजते हैं। काम चलाऊ बुद्धि दे के भेजते हैं, और जरूरत वाली बुद्धि गुरु के द्वारा दिलवाते हैं। भगवान की दी बुद्धि भी तुम्हें मुक्त नहीं कर सकती। कई यहाँ ईश्वरीय विद्यालय चल रहे हैं, ईश्वर प्रदत्त। हमने कहा ईश्वर प्रदत्त सब कुछ अच्छा है, शरीर अच्छा है, इससे कल्याण हो सकता है, पर उसके दिए हुए में ही तो मरण है। यदि गुरु का ज्ञान न लो, उपनिषद का न लो, गीता का न लो, और ये ज्ञान डायरेक्ट ब्रह्म ने नहीं दिया, किसी देहधारी ने दिया है। यहां तक गीता देहधारी कृष्ण की दी हुई है, ये उपनिषद ऋषियों के हैं। भागवत कहा, ये जितनी बुद्धि देने वाले हैं वो देहधारी हैं, और देहधारियों का जैसे उद्धार हुआ, देहधारी जैसे जन्म मरण दुख चिंता से बचे, भगवान के लिए और लोगों ने भी कहा, मैंने नहीं कहा, ईश्वर के लिए बहुत लोगों ने कहा जन्म मरण दिए साथा। ईश्वर ने जन्म मरण दिया। अच्छा, ये जन्म मरण हमारा दिया है, ये भूख प्यास हमारी दी है, ये भय चिंता हमारी दी है, ये तो प्रकृति से आपको मिली है। यद्यपि परमात्मा की करुणा है कि ऐसी जगह जन्म दिया है जहां तुम्हें कुछ होगा और फिर तुम्हें चिंता होगी, तो आप ही, हाँ, आप ही बचाने के लिए गुरु बनेंगे। वो नारद की कथा है ना, आप ही गुरु बनाने की प्रेरणा देते हैं, आप ही केवट बन के दे जाते हैं, और आप ही फिर जब पैर लगाया तो श्राप दे देते हैं। भगवान बड़े खिलाड़ी हैं, श्राप दे देते हैं कि जाओ तुमने गुरु पे पैर लगाई, माने इतना गुरु का महत्व बताया, और फिर वो भगवान के पास गया, कहने लगे हम नहीं, वहीं जाओ गुरु के पास। है स्कीम भगवान है की, पर फिर गुरु के पास भेजा, और भेज करके कहा, वो कहते वही उद्धार करेंगे। कहें तो तुम भगवान के पास, उनसे कहो 84 लाख योनियां, जो श्राप दे दिया ना, जा पैर लगाई 84 जन्म में भटक। तब गुरुजी ने कहा भगवान से 84 लाख योनियों की डिजाइन नक्शा बनवा ला, और जब नक्शा बना दें
तो उसी में लौट जाना, 84 लाख योनि वहीं कट जाएगी। अब नक्शा बनवा लिया 84 लाख योनियों का, और नारद उसी में लौट गए। कहने लगे वो भी तुम्हारी बनाई, ये भी तुम्हारी बनाई, अभी नहीं कटी। अब देखो अपना ही गुरु बन के समझाया है, अपना ही नक्शा बनाए, माने गुरु का महत्व बढ़ाने के लिए कि बिना गुरु के भगवान अर्थात मैं भी तार नहीं सकता। ये है, पर इनका से लोग गुरु की महिमा बढ़ा के ठगी करते फिरते। ये सच है कि बिना गुरु के कोई तर नहीं सकता। बिन गुरु भवनिधि तरै न कोई, चाहे बिरंच शंकर सम होई। ये उम्र कसर है कोई? जिनको तुम पूजते हो उनके लिए तुलसी कह रहे हैं, बिन गुरु भवनिधि तरै ना कोई कोई कोई, चाहे विरंच शंकर सम होई। कितना बड़ा हो जाए, बिना गुरु के ये आत्मा की समझ नहीं आएगी। जगत की समझ तो मिल जाएगी, परमात्मा की नहीं मिलेगी। और अब यहां आप आते हो कौन सी समझ लेने? यही गड़बड़ है। तुम गुरुओं से अपने बच्चे खिलवाना चाहते हो कि गुरुजी हमारे बच्चे को गोद में ले लो। अब मान लो कोई प्राइम मिनिस्टर आ जाए और कह दो हमारी खाट टूटी पड़ी है, जरा इसे ठीक कर दो। क्या मांगना चाहिए था, क्या मांगते हो? तुम्हारी अकल इसमें भी मारी गई। परीक्षित किसी के बहकाए में नहीं आया, उनको भी आश्वासन हुआ अमृत पी लो, कथा का चक्कर छोड़ो, हम लोग कथा सुनेंगे। नहीं, परीक्षित ने कहा नहीं, अमृत आप पियो, हमें नहीं चाहिए। बड़े प्रलोभन दिए, और हर एक को प्रलोभन दिए जाते हैं। प्रकृति से होते हैं, पड़ोसियों से होते हैं। यहाँ तक नचिकेता को यमराज ने भी कहा और सब मांग लो, छूट दे दी। पुत्र मांगो, पत्नी मांगो, आयु मांगो, धन मांगो, सब कुछ मांग लो, अनुकूल अनुकूल सब मांगो। पर देखो चाहे जितना अनुकूल हो, न रहने की प्रतिकूलता भगवान नहीं बचा सकता। सब कुछ दे दो, अनुकूल पत्नी तब कभी जाएगी नहीं, कभी पूरी नहीं होगी। अनुकूल बच्चे कभी मरेंगे नहीं, या बच्चों के रहते तुम मरोगे नहीं। भगवान की दी अनुकूलता पुण्यों का फल है, वो कभी न कभी जाएगी। भगवान की कृपा से कभी न कभी मिली जाएगी। यदि किसी की कृपा कभी नहीं जा सकती तो वह सद्गुरु की कृपा, पर वो होती बड़ी मुश्किल से है। और गोस्वामी जी के ही शब्दों में बताऊं, क्योंकि मिली जुली बात मैंने पहली कह दी है कि गुरु की और भगवान एक ही हैं असल। गुरु गोविंद द्वऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो। अब गोविंद को कौन मिलाएगा? गुरु। गोविंद के, देखो गोविंद की दया से मुक्ति नहीं मिलती, गोविंद की दया से गुरु मिलते हैं, और गुरु की दया से गोविंद मिलते हैं। गोविंद सीधा मिलते ही किसी को नहीं। इसलिए गुरु का, और गोस्वामी जी का शब्द बोल दे, तुलसीदास हरि गुरु करुणा भी, दोनों को ले लो। हरि की करुणा हो तो गुरु मिलेंगे, हरि की करुणा हो तो आपका मूड बन जाएगा सुनने का, समझने का, नहीं बनेगा नहीं। और ईश्वर की करुणा ना हो तो कोई ऐसी बात उनके मुंह से निकल जाएगी कि तुम नाराज हो जाओगे, आने बंद कर दोगे, अश्रद्धा हो जाएगी। तुम्हारे पति डांटने लगेंगे, क्या जाती हो बाबा जी, क्या बकता था। ऐसे ही उनकी कृपा ना हो तो आए भी चले जाएं।
इसलिए तुलसीदास हरि गुरु करुणा बिन विमल विवेक न होई, बिन विवेक संसार घोर निधि पार न पावे कोई। यहां भी कोई, चाहे बिरंची शंकर सम होई, बिन गुरु भवनिधि तरह न कोई। और यहां भी कह दिया तुलसीदास हरि गुरु करुणा बिन विमल विवेक न होई, बिन विवेक चाहे मूसर खड़ते रहो, शीर्षासन लगाते रहो, खंडन नहीं करता। कहीं सुबह आना ही बंद कर दो, अब बचपन से करते थे। तुलसीदास हरि गुरु करुणा बिन विमल विवेक न होई। विवेक, विवेक क्या है? शरीर बना रहेगा, बना रहना चाहिए। धन्य हैं वो लोग जिनके जीवन में रोग नहीं आए, धन्य हैं वो लोग जिनके बच्चे अनुकूल हैं, धन्य है जिनको खाने का कभी संकट नहीं आता, सब सुविधाएं प्राप्त हैं। ये बुरी बात नहीं है, इसका खंडन नहीं करते और ये भी नहीं कहते ऐसा हो ही नहीं सकता, हो सकता है। मनुष्य का सुख यही है कि सब अनुकूल हो, स्वस्थ हो, धन हो, कमी न हो, परिवार बच्चे नौकर ठीक हो, खेती पाती धंधा सब ठीक हो, इसका नाम मनुष्य का एक सुख है। ऐसे इससे 10, इससे 100 गुना राजा का, उससे 100 गुना चक्रवर्ती राजा का, उससे 100 गुना इंद्र का, उससे 100 गुना ब्रह्मा का, हाँ ऐसे ज्यादा, और अंत में सबसे ज्यादा विष्णु का। और जितना सुख विष्णु को उतना ही ब्रह्मज्ञानी आदमी को, ब्रह्मज्ञानी आदमी जो सुख विष्णु को प्राप्त होता है वही सुख ब्रह्मज्ञानी को। उनकी आयु ज्यादा है, सामर्थ्य ज्यादा है। देखो, जो ताजमहल को या लाल किले को भय मुक्ति मिलेगी, जो सुख ताजमहल को मिलेगा, लाल किले को मिलेगा अमर होने का, वो मजबूत के कारण मिलेगा अमर होने का, वही एक साधारण घड़े को मिल जाएगा। जो सुख किसी को प्राप्त होता है वही सुख सचमुच वैराग्यवान ब्रह्मज्ञानी को प्राप्त हो जाता है। और इंद्र भी हो सकता है, इंद्र भी हो सकता है यदि ज्ञानी न हो। मैं ये नहीं कहता ज्ञानी इंद्र नहीं होता, ये मेरा दावा नहीं है, पर यदि इंद्र भी ज्ञानी न हो तो वह सुख नहीं प्राप्त कर सकता जो ब्रह्म ज्ञानी को प्राप्त होता। और इंद्र कभी कभी परेशान हो सकता है किसी ब्रह्मज्ञानी को, तो आकर तप करके, ज्ञान करके, ध्यान करके मेरी जगह न छीन ले। ये हमारे ही ग्रंथों की कथा, मैं और कहीं से नहीं कहता। हम जिस धर्म में जन्मे हैं, जिसको सुना पड़ा है वही बता रहे। ब्रह्मज्ञानियों के लिए कहा कि ब्रह्मज्ञानी या तपस्वी साधकों को देखकर इंद्र को डर लगता है कि मेरी जगह छीन लेंगे। सूख हाड़ लय भाग सठ, स्वान निरखी मृगराज। शेर को देख कर कुत्ता हड्डी लिए जा रहा था, सूखी, सूख हाड़, मांस वाला भी नहीं था, उसमें कोई जीवन भी नहीं था कि बड़ा रस हो। सूखी हड्डी, सूख हाड़ लय भाग सठ स्वान। सूखी हड्डी स्वान लिए जा रहा था तो शेर को देख के भागा कि ये छीन लेगा। क्यों? तिमि सुरपति ही न लाज। ऐसे ही इंद्र को लाज नहीं आती जब महात्माओं से देख के डरता है। अब या तो ये कल्पना है, और यदि ये सच्चाई है तो वो तुम प्राप्त कर सकते हो जो इंद्र को प्राप्त नहीं है। पर सोचना पड़ेगा, बार बार दे, बार बार दे, यही मैं हूं, यही मेरा है, यही मेरा है, यही मेरा है, रोते रहो। ये उपाधियां रहें,
ये तन रहे, ये इंद्रियां रहे, ये मन रहे, पर तुम्हारी बुद्धि मन इंद्रिय देह से प्रभावित ही न रहकर इनके प्रभाव से मुक्त हो पर देखे मैं कौन हूं, उस बुद्धि से मैं की खोज करूं। इससे प्रभावित बुद्धि, ये सुख है, ये दुख है, ये मेरा है, ये मर जाएगा, ये भय है, अभी तक हमारे पास बुद्धि देह इंद्रिय मन से प्रभावित है। हमारी बुद्धि इन प्रभावों से मुक्त होकर नहीं, इनसे मुक्त होते चैतन्य आत्मा का पता चलेगा, इसलिए अनात्म बुद्धि से छुट्टी हो जाएगी। हाँ, ये अविद्या के लक्षण ना, अशुचि में बुद्धि, अनात्म में आत्म बुद्धि, अनित्य में नित्य बुद्धि और दुख में सुख बुद्धि। जिसमें मौत है उसको जीवन देखता है, जिस देह की मौत होनी है उसमें मुझे जीवन भास रहा है, और जो मैं जीवन हूं, जिससे ये जीवित होता है, जिससे बुद्धि चैतन्यता पाती है और ये जीवित होते हैं। भ्रम देखिए, मुझसे ये जीवित होता है कि इससे मैं जीवित होता हूं। तुम जागे तो ये जीवन, ये देह, ये इंद्रियां, तुमसे, तुम्हारी सत्ता से इंद्रियां विषय ग्रहण करती हैं, पर ग्रहीतापन अहंकार तुम्हारे अंदर है। समझ लेना, आपके पास अहंकार है कि मैं देखना चाहता हूं, इसलिए इंद्रियों के गुलाम तुम हो। जरा बात समझना, देखने की इच्छा तुम में है, इसलिए अज्ञानवश तुम जानना चाहते हो, देखना चाहते हो, पाना चाहते हो, इस कारण से इंद्रियों के गुलाम तुम हो। यदि तुम अपने अंदर आनंद शांति को पालाओ तो देखने के लिए इंद्रियां मुझे चाहेंगी, विषय ग्रहण के लिए इंद्रियां मेरी मोहताज हैं। अभी उल्टा होता है, हमें लगता है हम इनके आश्रित हैं, जबकि ये हमारे आश्रित हैं। बल्ब से देखो, बल्ब जरा ध्यान दें, बिजली बल्ब द्वारा रोशन होकर कमरे को प्रकाशित करती है, तो बल्ब मोहताज है कि बिजली मोहताज कि मकान? जरा ध्यान दें। पर आप अभी बिजली कभी हुए ही नहीं, थोड़ा रोशनी हुए, देखा सुना, उसी को मैं मानते हो, लगता है हम न रहेंगे। और फिर ये रोशनी कहाँ से आती है? रोशनी का मूल बिजली है। तो मैं करके जो जग कर, सुबह कहा था, मैं आकर जगत प्रतीत होता है, किससे? मुझे मेरे आभास द्वारा। सुबह कहा था, मुझे जगत दिखता है जैसे बिजली को ही घर दिखता है, घर चमकता है बिजली को, पर किसके द्वारा? बल्ब और रोशनी के माध्यम से। और बल्ब और रोशनी ना हो तो बिजली को घर नहीं दिखेगा, और बिजली को घर की जरूरत भी नहीं। ये बात समझ नहीं आती। यदि मन ना हो, इंद्रियां ना हो, तो तुमको कभी जगत की जरूरत है क्या? किस ज्ञान की जरूरत? और तभी कहता हूं, गहरी नींद में तुम्हें क्या जरूरत थी? यही तो परमात्मा ने सब आपको दिया, शरीर दिया, और इसीलिए उनकी महिमा भी तुलसीदास बहुत कहते हैं, तुलसीदास हरि गुरु करुणा बिन, उसकी करुणा ना होती, मनुष्य का देह ना होता, ये जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीन अवस्थाएं ना होती, तो 100 गुरु आ जाते, तुमको ब्रह्म ज्ञान नहीं दे सकते। बिना व्यतिरेक के, अन्वय के तुम्हें कैसे समझाएंगे? इसका मतलब ज्ञान की पात्रता, ज्ञान की योग्यता, ज्ञान के लायक शरीर दे के भेजने वाले गुरु की भगवान। मैं जान करके क्लियर करता हूं कि कभी कभी वक्ताओं से नए भ्रम पैदा होते। कोई गुरु
मैं देह नहीं दे सकता, ताकत ही नहीं। इसलिए इस योग्य यहां तक पहुंचाने वाला, गुरु की आवश्यकता तक पैदा करा देने वाला, बंधन दिखाकर मुक्ति की इच्छा पैदा करा देने वाला काम ईश्वर का है, और फिर मुक्त करने का काम गुरु का है। यदि ईश्वर इसके लायक नहीं, इसीलिए ईश्वर को मानो कि किसी तरह हमारे अंदर दया करो कि हमें अच्छा मन बन जाए, सुनने के लायक बन जाए, ऐसे पुण्यों की कृपा करो कि किसी तरह हमें श्रद्धा हो जाए ग्रंथों पर, संतों पर, तीर्थों पर, कि हमारे अंदर इस सत्य की जिज्ञासा हो जाए। इसलिए वो फिर वही श्लोक हैं घिसे पीटे, वही मैं दोहरा दूं, पर कहता मैं अपना जरा प्राणपन से कहता हूं, कहता वही हूं। क्या? दुर्लभम त्रयमेव तत् देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संशया। मनुष्य का देह मुश्किल से मिलता है, ये देवा हेतुक अर्थात ईश्वरानुग्रह से मनुष्य का देह मिलता है। एक मनुष्यत्वम, दूसरा मुमुक्षुत्वम, तर जाने की इच्छा। किससे तरने की? मेरे तेरा देहाभिमान, ये इससे किसी तरह पार हो जाऊं, इसी में तो मामेवे प्रपद्यन्ते माया मेता तरन्ति ते उद्भव स्थिति संहारणीं क्लेशहारणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं राम वल्लभां यन्माया वसवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादि देवासुरा यत्सत्त्वागमर्षैव भाति सकलं रज्जौ यथा हिर्ब्रह्म। तो देखो भगवान क्या करते हैं, तीन चीजें भगवान देते हैं, मनुष्यत्वम, मुमुक्षुत्वम, महापुरुष संश्रय। ये भगवान की कृपा। तुम्हें लगता होगा हम आ गए हैं, अरे तुम्हें तो ये भी लगता है कि हमने शादी की है, तुम्हें तो ये भी लगता है भूख हमने लगी है, तुम्हें लगी है, लगवा सकते हो भूख। जब नहीं लगती तो डॉक्टर के चक्कर लगाते हो, लगा लिया करो। तुमको इस लायक बनाता है, ख्याल ही नहीं आता, क्योंकि लगता है ऑटोमेटिक हो गए, अपने आप हो गए। तुम्हारी तो नींद भी न खुलती यदि भगवान न होता, एक चूहा भी नहीं बन पाता यदि भगवान ने ऐसे शरीर न बनाए होते। ये सृष्टि चलाने के लिए भगवान ने ऐसे बनाए हैं। इसलिए तीन चीजें सृष्टि चलाने के लिए ये भी भगवान ही देते हैं आपकी वासना के अनुसार। और यदि आपकी भक्ति से, पुण्यों से प्रभावित होते हैं तो तीन चीजें देते हैं। मनुष्य का शरीर, भोग देने के लिए कोई शरीर दे सकते थे, कुत्ते में सुख नहीं मिलता। ये जो बड़े आजकल के पढ़े लिखे लोग मनमानी करते हैं, क्या कुत्तों से ज्यादा मनमानी कर सकते हैं? कितना ये एडवांस हो जाएं, कुत्तों जितनी बेशर्मी और निर्भीकता से रोडों पर मनमानी कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि भगवान को सिर्फ भोग भोगाना होता तब बना देते। इसलिए मनुष्य का शरीर देना, कल्याण की इच्छा देना और महात्मा तक पहुंचना, ये ईश्वर की कृपा है, बाकी फिर काम गुरु का है। इसलिए आपसे बार बार निवेदन है कि ये चीजें दिमाग में बैठ जानी चाहिए। पुत्र पैदा नहीं करवाना ये मतलब नहीं है। क्यों? कुत्ते तो सृष्टि चलाने के लिए, गधे, पशु, सांप, बिच्छू सृष्टि चलाने के लिए, भोगने के लिए हैं, मोक्ष के लिए नहीं। में आ गई। अच्छा, आप तो फिर इसके लिए हो ही नहीं। अच्छा, मनुष्यों में कोई भी देखो भोग के लिए नहीं हो, शादी के लिए नहीं हो, पुत्र के लिए नहीं हो, यदि यह तुमसे नहीं चलवाएंगे तो स्वामी परमानंद के प्रवचन में कौन आएगा? मुझे बता दो जरा। तो ये महामूर्खता है जो लोग कहते हैं ये हमारा, ये भी काम तुम्हारा है। तुम्हारे दो काम, जानवरों का काम केवल भोग भोगना, तुम्हारा काम भोगना भी है, योग प्राप्त करना भी है।
तुम्हारा काम सृष्टि चलाना भी है, मुक्ति पाना भी है। या तो अभ्युदय निश्रेय सिद्धि सधर्मा। अभ्युदय निश्रेय सिद्धि दोनों जो प्राप्त करे वो धर्म है, और वो मनुष्य में धर्म होता है, गधों में नहीं, उनमें एक ही है। इसलिए प्राकृत धर्म को तो जानवर पालन करता है, मोक्ष की ओर उन्मुख करने वाला धर्म सिर्फ मनुष्य में ही होता है। इसलिए आपसे निवेदन है, समझ जाए तो तुम भी समझो, अपने बच्चों को भी समझाओ। मनमानी से रोकना नहीं है, करने दो, पर थोड़ा ध्यान दे दो कि क्या होने वाला है। कुत्तों का क्या हुआ, गधों का क्या हुआ, सांप बिच्छुओं का क्या हुआ, मछलियों का क्या हुआ। और चाहे कितने अकल वाले हो, कितने चालाक नेता हो, अभिनेता हो, कितने ताकतवर हो, तुम्हारा भी क्या होना है, अंत में वही होना है। यदि सत्संग में नहीं आए तो जन्म का अंतिम परिणाम मृत्यु, संयोग का अंतिम परिणाम वियोग, और भोग का अंतिम परिणाम रोग और दुख और मृत्यु है। इसलिए यदि छूटना चाहते हो तो श्रद्धा पूर्वक, जितनी श्रद्धा तुम्हारी विज्ञान में है, जितनी श्रद्धा तुम्हारी दुकान में है, जितनी श्रद्धा और आवश्यकता तुम्हें पढ़ाई में है, उससे कम आवश्यकता मोक्ष की नहीं होनी चाहिए। यदि उससे कम है तो तुम सफल नहीं होगे, और इसको तुम्हें तौलना है कि कौन सा पलड़ा भारी है, उधर का कि इधर का। बस इतना ही है। जैसी, गोस्वामी जी ने ज्यादा भी नहीं कहा, जैसी कहा। जैसी नियत हराम पर वैसे ही हरि पर हो, ज्यादा नहीं कहा, बराबर। जैसी नियत हराम पर ऐसे ही हरि पर होए, चले जाओ बैकुंठ को बाह न पकड़े कोई। तुम्हारी कोई बाह पकड़ता है ना, समझ लेना बराबर नियत तुम्हारी नहीं है, नहीं कौन पकड़ेगा। यदि तुम जुआ खेलने से, शराब पीने से, बुराई करने से, मनमानी करने से इतना समाज जिसे बुरा मानता है, तब भी तुमने मौका निकाल लिया, बता, झूठ नहीं बोलना। तुम्हारे बच्चे मनमानी करने का टाइम नहीं निकाल लेते। बुरा नहीं मानते हो तुम बुरा मानते हो, नहीं चाहते, तब भी बच्चे उसमें लगाव ज्यादा है तो करते हैं। यदि इसमें लगाव होता तो तुम नहीं निकल आते हमारी तरह, हम भी तो निकले हैं। अच्छा, तुम बाबा नहीं बनना, ईमानदारी से कहते बाबू बनना, क्योंकि जो गलती हमने की, हम सोचते सब बाबा बन जाए तो बाबा मिलेंगे कहाँ। इसलिए अपनी दुकान भी चलती रहे, इसलिए तुम कहते तुम बाबू बने रहो, अपना धंधा भी करते रहो, तो हमारे धंधे से हमारा धंधा भी करो। एक ही दुकान नहीं, दुनिया भी चलाओ, मोक्ष प्राप्त करो। एक बात कहकर समाप्त करता हूँ, जो सच्ची पंजाब हम जाते थे, अभी भी जाते हैं, अमृतसर में कंपनी बाग के माल रोड वेदांत सम्मेलन होता, मैं वहां से बोल के निकला। एक सरदार रिक्शा लिए खड़े थे, तो जैसे नाथ संप्रदाय के लोगों को तांगा चलाते देखा। वो साधु, नाथ साधु है, पर वो मेहनत का खाते, ऐसे ही सिख के खाते। पर मेरे से कोई पूछे तो सिख माने संत। देखो, बुरा नहीं मानना, आज नहीं कल जब सिख बने थे तो बिल्कुल संत थे, गुरु गोविंद सिंह के अनुयायी थे। जैसे हमारे अनुयायी भक्त और संत कहलाते हैं कि नहीं, ऐसे ही वो सिख रिक्शा लिए खड़े थे। मैंने उनके माथे पर वो चिन्ह सिख पंथ के देखे, तो मैं उनको बड़ी श्रद्धा से देख रहा था। सच्ची बात है, उन्होंने समझा बाबा जी को रिक्शा चाहिए, तो उन्होंने कहा बाबा जी कहीं का ना रिक्शा। मैंने कहा नहीं, रिक्शा नहीं चाहिए, मैं आपको देख रहा हूँ। उन्होंने समझा बाबा अच्छे हैं। अब बाबा भी नहीं समझा, क्योंकि इतना जैसे हम सिखों को अभी संत नहीं समझते, कई सिख हमें भी अभी संत नहीं समझते, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि ऐसे साधु होते। ऐसे ही सफेद कपड़े में सिख समाज
थे बहुत संत हैं नानक सर के, शुरू में मुझे पैर छूने का मन नहीं है, क्योंकि हमें लगे लाल कपड़े के ही संत होते, एक दिमाग में बैठ जाता है। तो उसने मेरे से कहा, उस सिख ने, कहता है कि मैं 5 वाणी का पाठ करता हूँ और मैं स्नान करके ये करता हूँ और मैं होटल का नहीं खाता, मैं ये नहीं खाता, और मेरी शादी है, मेरे 3 बच्चे हैं। बड़ी खुशी से बताया। और मैं बहुत, तो उसकी बोलने से लगे बहुत आनंद में है, वो बड़ा मस्त है। और गरीब कोई बड़ा नहीं देखता क्यों चला है, 3 बच्चे वाला, पत्नी वाला, लेकिन मस्त। इतना मिनिस्टर भी आए ना तो कोई रोना लेके आएगा, पर वो मस्त। मैं देख देख खुश हूँ, उसकी बात सुनी। फिर मेरे से पूछता है, आप साधु हो कि गृहस्थ? मैंने कहा साधु। तो क्या कहता है, आपको एक फल मिलेगा, आप साधु हो, आपको एक फल मिलेगा, मुक्ति, हमें 2 फल। हम भगवान का काम भी करते हैं और भजन भी करते हैं, हमें दोनों मिलेंगे। आप समझ में आया क्या कहना है? हम साधु होके केवल मुक्ति प्राप्त करेंगे, तुम दुनिया भी चला रहे हो, शादी कर और सत्संग करो तो हमसे भी श्रेष्ठ हो। बाकी चर्चा कल करेंगे, इसलिए जल्दी आओ तो सत्संग का लाभ उठाओ। बाकी बातें कल करेंगे, परसों करेंगे, सुबह भी करेंगे, शाम भी करेंगे। लोग कहते हैं ना, आज की शाम श्याम के नाम, तो हमने कह दिया भाई आज ये 2 दिन जो है ना, ये 2 दिन तुम सत्संग के नाम से दे दो। हाँ, 2 दिन सत्संग का, और सुनो, जीवन को धन्य बनाओ। ओम शांति।